是拦不住我的。你很有信心。废话，我这一生。श्रेक के राक्षस सच्चे नायकों के रूप में विजयी होकर अकादमी में लौट आए। सभी शिक्षक, बुजुर्ग और यहाँ तक कि छात्र भी उनसे मिले। शिक्षक झो यी फिर से बदसूरत हो गए। दिलचस्प बात यह है कि मूल में श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स के आजीवन शीर्षक की सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई थी। यह सबकी नजरों से दूर सी गॉड पैवेलियन में किया गया था। चीफ म्यू एन ने तर्क दिया कि अगर इसकी खबर फैलती है तो वो युहाओ और उनके साथी ध्यान का केंद्र होंगे। इससे उनकी सामान्य खेती और पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। वैसे सबसे बड़े श्रेक मॉन्स्टर्स दाई युहेन और लिन लुचेन को कौन सा पुरस्कार मिला? शायद आध्यात्मिक हड्डियां या शक्तिशाली तंत्र, यह मानते हुए कि उन्होंने टीम को दुष्ट आकाओं से पीड़ित होने की अनुमति देकर गंभीर गलती की, उनका इनाम मोचन था। टूर्नामेंट में उनकी उपलब्धियां और बलिदान उनकी गलतियों को सुधारेंगे और अकादमी इसे उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड और केस फाइलों में शामिल नहीं करेगी और यह उनकी प्रतिष्ठा पर गंभीर दाग हो सकता है। एपिसोड में सबसे महत्वपूर्ण क्षण नहीं दिखाया गया जब हेड म्यू एन ने हुओ युहाओ से उसकी 1 लाख की अंगूठी और उत्तर के राजाओं में से एक स्कॉर्पियो महारानी की आत्मा के बारे में पूछा। उन्होंने और कई अन्य बुजुर्गों ने हुओ युहाओ को वास्तविक सच्चाई बताई। वे शायद इस दृश्य को एनीमे में थोड़ी देर बाद प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इसे काट दिया तो यह कथानक को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। नेक्रोमेंसर इलेक्ट्रोलक्स ने अंततः एक शरीर प्राप्त किया और पूरी तरह से हुओ युहाओ के आध्यात्मिक समुद्र में बस गया, जो जीवन की तीसरी आंख बन गया। सुनहरे पेड़ के नीचे प्रशिक्षण उत्कृष्ट परिणाम लेकर आया। वांग टोंग काफी मजबूत हो गया और यहाँ तक कि बड़ा भी हो गया। यह एक सुनहरे पेड़ का तना था जिसमें प्रकाश की शुद्धतम शक्ति समाहित थी। प्रकाश गुण वाली आत्माओं के धारकों को यहाँ आध्यात्मिक शक्ति में सबसे स्पष्ट और मजबूत वृद्धि का अनुभव होगा। इतने कम समय में वांग डोंग पहले ही 36वीं रैंक पर पहुँच गए थे। उनकी शक्ति में भी नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और प्रकाश के सही अर्थ के बारे में उनकी समझ पहले से कहीं बेहतर हो गई। वो युहाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं? उनके प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य मानसिक शक्ति में सुधार करना था। उनके शरीर की प्रत्येक आध्यात्मिक कुशलता और समग्र शक्ति में वृद्धि हुई। वह 30वीं रैंक पर पहुँचे। इसका मतलब यह भी था कि हुओ युहाओ तीसरी स्पिरिट रिंग प्राप्त कर सकता था, तब वह 30वीं रैंक को पार कर जाएगा। इस प्रकरण में यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया गया कि वांग डोंग और हुओ युहाओ ने तांग कबीले के लिए अपना रास्ता क्यों चुना। इसका उनकी क्षमताओं से क्या संबंध है? वांग टोंग के अनुसार उनकी ताकत तांग कबीले की विभिन्न क्षमताओं से निकटता से संबंधित है। वे उनके कौशल के अनुरूप हैं। वांग टोंग अपने आध्यात्मिक कौशल को टैंग तकनीकों के साथ जोड़ना चाहते थे। यही वह रास्ता है जिसे वह अपनाना चाहता है। और हुओ युहाओ, उनकी आध्यात्मिक आंखें टैंग तकनीकों से बहुत निकटता से संबंधित हैं। उन्होंने सभी 6 महान छिपी हुई तकनीकें सीखी: बैंगनी आंखें, जेड हाथ, प्रेत छाया का पथ और अन्य। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक और बैंगनी आंखों ने हुओ युहाओ को एक आध्यात्मिक प्रकार की क्षमता, आध्यात्मिक निर्वहन प्राप्त करने की अनुमति दी और आध्यात्मिक नियंत्रण के पहलू में उसकी लड़ाई की भावना का कौशल तांग के सभी छिपे हुए कौशल का उपयोग करने में मदद करेगा। यह वास्तव में हुओ युहाओ के लिए बहुत उपयुक्त था। ट्रेलर के अनुसार श्रेक अकादमी और बॉडी सेक्ट के बीच एक वास्तविक लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन उन्हें दबंग ड्रैगन देवता म्यू एन के सामने पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने मुख्य रूप से हमला किया क्योंकि वे हुओ युहाओ के अस्तित्व के बारे में जानते थे और हुओ युहाओ की मार्शल आत्मा आध्यात्मिक आंखें थीं। चूँकि वे शारीरिक आत्मा से संबंधित हैं, शारीरिक संप्रदाय स्वाभाविक रूप से हुओ युहाओ को प्राप्त करना चाहता है। एल्डर जुआन को बुलाने वाली आवाज ने हुओ युहाओ और वांग टोंग को कांप दिया। डीन यान शाओजे ने हुओ युहाओ, वांग टोंग और जियो जियो को हल्की सफेद रोशनी से घेर लिया और फिर वह उन तीनों को सी गॉड आइलैंड ले गया।
अन्य सभी छात्र भी तुरंत अपनी कक्षाओं में छुप गए। बुजुर्ग जुआन ने इस आदमी को पहचान लिया और तुरंत आसमान पर चढ़ गया। एक चमकदार चमक और शक्तिशाली आभा ने तुरंत पूरी अकादमी को घेर लिया। सामने बड़े जुआन गहरे हरे बालों वाला एक विशाल बूढ़ा व्यक्ति था। यह शारीरिक संप्रदाय का प्रमुख है, डुबुसी, साथ ही जुआनजी शीर्षक 98 रैंक। उसके पीछे 80-90 स्तर के लगभग 20 शक्तिशाली स्वामी खड़े थे। इसका मतलब था कि 20 लोगों के पास हवा में 8 और 9 छल्ले थे। यह आक्रमण श्रेक अकादमी को भड़काने और यहाँ तक कि युद्ध शुरू करने के लिए पर्याप्त था। श्रेक अकादमी की ओर से टाइटल वाले भी हवा में उठने लगे। उच्च पदस्थ आकाओं के बीच इस तरह का टकराव कोई आम बात नहीं थी। वो युवाओं को दूर ले जाने के लिए बॉडी सेक्ट ने श्रेक अकादमी से लड़ने में संकोच नहीं किया और यहाँ तक कि डुबुसी ने निर्णायक लड़ाई के लिए व्यक्तिगत रूप से श्री जुआन से संपर्क किया। दोनों ने जमकर लड़ाई की, लेकिन एल्डर जुआन की कुल ताकत डुबुसी के मॉन्स्टर से थोड़ी कम थी। महत्वपूर्ण क्षण में यह शीर्षक रैंक 99 ड्रैगन गॉड म्यू एन था जिसने दबंग चाल चली। क्या टाइटल जुआनजी वास्तव में सामना करने में असमर्थ था? हालांकि ट्रेलर में चीफ डुबुसा की शक्ल नहीं दिखाई गई, लेकिन वह बेहद दमदार हैं। उसके पास 2 पीली, 2 बैंगनी, 2 काली और 3 लाल स्पिरिट अंगूठियां थीं। उसके पास 3 1 लाख वर्ष पुरानी स्पिरिट अंगूठियां थीं। एक बार जब उसने अपनी लड़ाई की भावना और अंगूठी को पूरी तरह से मुक्त कर दिया, तो उसकी आभा ने व्यावहारिक रूप से सब कुछ खत्म कर दिया। बुजुर्ग जुआन बहुत गंभीर हो गया और दहाड़ने भी लगा। एक प्रबल आभा फूट पड़ी और श्रेक के शहर के ऊपर आकाश में एक मोटी चमक छा गई। हालांकि एल्डर जुआन की स्पिरिट रिंग्स पुराने राक्षस डुबुसा की स्पिरिट रिंग्स से थोड़ी खराब थीं। उसके पास एक लाल 100-00 स्पिरिट की अंगूठी थी। इसका मतलब यह भी था कि उसके पास डुबुसी के पुराने राक्षस से मेल खाने वाली कम से कम 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट हड्डियां गायब थीं। हम रैंक 98 के सबसे मजबूत शीर्षक के बीच एक अविश्वसनीय टकराव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप भी इस लड़ाई को सीरीज में देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को अलविदा।